नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। रिसेंटली मालदीव्स के मिनिस्टर को अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? इन पे आरोप लगा है कि ये ब्लैक मैजिक कर रही थी मालदीव्स के करंट प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू पर। यहाँ पे आप देख पाओगे मालदीव्स अरेस्ट टू सर्विंग मिनिस्टर्स। हम यहाँ पर सिटिंग मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं। पुलिस आती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट करता है कि उनको जेल में इसलिए डाला गया है क्योंकि मोहम्मद मुइज़ू को इस बात का शक था कि इन पर काला जादू किया जा रहा है और ये काला जादू लिटरली इनके खुद के मिनिस्टर्स कर रहे हैं। अब ये सारी बात सुन के आपके माइंड में एक बात आएगी कि ये सब अंधविश्वास वाली बातें, काला जादू, ब्लैक मैजिक 21st सेंचुरी में ये सब कुछ ओपनली कैसे डिस्कस किया जा रहा है। और बाय द वे, ये सब जो रिपोर्ट्स हैं, जो इंडियन मीडिया जिस पर आर्टिकल्स लिख रहा है, इसकी न्यूज़ सबसे पहले आई थी मालदीव्स के न्यूज़ आउटलेट से, जहां पर यह रिपोर्ट किया गया कि मालदीव्स की जो क्लाइमेट मिनिस्टर थी, जिनका नाम यहाँ पे आप देख पाओगे शमनाज, इनको अचानक से 23 जून को अरेस्ट कर लिया जाता है। पुलिस ओपनली मीडिया को बताती रही है कि इनको अरेस्ट किया क्यों गया है। काफ़ी स्पेकुलेशन होती है, लोग सोर्सेज से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या है। और फिर जब मीडिया पूछता है पुलिस से, क्या इनको आपने अरेस्ट काले जादू के शक में किया है, पुलिस बिल्कुल चुप हो जाती है, कोई स्टेटमेंट देती नहीं है। और उसके बाद मालदीव्स में इस बात को लेकर शक बढ़ता रहता है मीडिया में कि हाँ, ये काले जादू वाला ही केस हुआ है। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, ये लोग इतना इसको लेकर कॉन्फिडेंट कैसे हैं? कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि मालदीव्स की सोसाइटी में, इनकी पॉलिटिक्स में काले जादू को लेकर अरेस्ट बहुत ही ज़्यादा एक पुराना इशू है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप देख पाओगे मालदीव्स के मीडिया का आर्टिकल है 2018 का। 4 लोगों को इसलिए अरेस्ट किया गया, लिटरली इनकी फोटो है, इनके घर में अंदर काले जादू से रिलेटेड जो भी सामान वगैरह, जो भी आप मान लीजिए कुछ पड़ा हुआ था, और पुलिस ने प्रॉपरली सबूत यहाँ पे इकट्ठा किया। और यहाँ पे आप देख पाओगे मालदीव्स का मीडिया कह रहा है 4 अरेस्टेड फॉर यूजिंग ब्लैक मैजिक टू विन इलेक्शंस। इन पे आरोप ये लगा है कि ये अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए काले जादू का इस्तेमाल कर रहे थे। अब यहाँ पे आप कहोगे ये किस लेवल की सोच है, किस ज़माने में जी रहे हैं ये लोग? देखो, दुनिया में हर कंट्री का एक अलग कल्चर होता है, अलग सोचने का तरीका होता है। मालदीव्स डेफिनेटली एक सुंदर कंट्री होगा, यहाँ पे लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं। बट ये जो काले जादू का आप कह लो बिलीफ है ना, इनकी सोसाइटी में बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे आप देख पाओगे मालदीव्स के मीडिया के आर्टिकल से ही आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको दिखा रहा हूँ कि द बिलीव इन सॉर्सरी एंड ब्लैक मैजिक नोन एज फंदेता एंड सिहुरू इज कॉमन इन मालदीव्स। अब इनके यहाँ 2 टाइप के ये जो जादू हैं, ये काफ़ी कॉमन है। फंदेता ये यूजुअली कहा जाता है अच्छे टाइप का मैजिक है, और इस पर लिटरली मालदीव्स में एक लॉ 1978 का जो लॉ है, इसके अंडर फंदेटा लोग प्रॉपरली प्रैक्टिस करते हैं। अब क्या बोलूँ, अजीब लग रहा है यहाँ पे एक्सप्लेन करके। अच्छे टाइप का ये लोग मैजिक मानते हैं कि किसी को कॉन्फिडेंस चाहिए, किसी को गुड लक चाहिए वगैरह, तो ये सब इसमें आता है। फिर एक नेगेटिव टाइप का इनका मैजिक इनकी सोसाइटी में ये लोग मानते हैं, ये है सिहुरू। सिहुरू मालदीव्स में इलीगल है। पता लग गया अगर मान लो कि इलेक्शंस में या फिर किसी और काम में कोई आदमी सिहुरू का इस्तेमाल कर रहा है अपने प्रतिद्वंदी को नुकसान पहुंचाने के लिए, तो सीधा जेल होती है। जी हाँ, लिटरली इनका जो बिलीफ है इतना स्ट्रांग है उसको लेकर। सिहुरू में ये लोग मानते हैं कि एक आदमी शैतानी आत्माओं का, या जो भी आप कह लो डीमंस का साथ लेता है अपने प्रतिद्वंदियों को नुकसान पहुंचाने के लिए, टू हार्म अदर्स। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, मालदीव्स का जो लॉ आप अगर पढ़ोगे ना, उसमें बिल्कुल इन डिटेल आप अगर पढ़ो तो सिहुरू इलीगल है ये कहीं पे लिखा नहीं होता। मगर काफ़ी बार लोग ये क्लेम करते हैं कि अगर उनका प्रतिद्वंदी, उनका जो भी आप कंपेटिटर कह लीजिए या फिर उनके सामने जो भी खड़ा है, अगर सिहुरू यूज़ करता है, ब्लैक मैजिक यूज़ करता है, तो उनको मेंटल स्ट्रेस आता है। सामने वाला आदमी फील करता है कि वो अब साइकोलॉजिकली उसको डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। तो इसलिए मालदीव्स में पिछले 10 सालों में आप देखोगे सिहुरू रिलेटेड जो अरेस्ट हैं बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुके हैं। और पॉलिटिक्स में तो ये और भी ज़्यादा कॉमन है कि इलेक्शन हो रहे थे, इलेक्शन से पहले कोई आदमी सिहुरू यूज़ कर रहा है ताकि जो आदमी उसका प्रतिद्वंदी है, जो सेम सीट के लिए लड़ रहा है, वो बीमार हो जाए या फिर वो अपने स्पीच में कोई ख़राब बात बोल दे, उसका लक ख़राब हो जाए। तो मोहम्मद मुइज़ू जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स के, क्लियरली इनको भी लगा कि कोई ना कोई ब्लैक मैजिक इन पे करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्टिकुलर केस में इनके कैबिनेट की खुद की मिनिस्टर, और इन्होंने अपनी मिनिस्टर को जेल में भिजवा दिया।
और अब तो मैं कहूँगा सिंस सोशल मीडिया काफ़ी हद तक फैल गया है, इंटरनेशनल मीडिया में बात पहुँच जाती है, तो मालदीव्स के पॉलिटिशियंस ब्लैक मैजिक को लेकर थोड़ा सा कम बोलते हैं। थोड़ा आप कह लीजिए जो भी उनका डर है वो दुनिया के सामने कम शोकेस करते हैं। नहीं तो इससे पहले आप 2015 में जाओ, हम यहाँ पे आज से 9 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस वक्त अब्दुल्ला यमीन नाम के एक लीडर थे मालदीव्स में, प्रेसिडेंट, आपको याद होगा उनके बारे में। चाइना के बहुत ज़्यादा करीबी थे, बहुत ज़्यादा एंटी इंडियन थे। जैसे ही ये मालदीव्स में पावर में आए, इन्होंने आसपास जो इनका प्रेसिडेंट्स हाउस था उसके आसपास बहुत सारे पेड़ कटवा दिए, ट्रैफिक का फ्लो चेंज करवा दिया। रीज़न क्या है? इनका पर्सनल एक सॉर्सरर, मतलब जादू करने वाला इनका पर्सनल एक आदमी था। उसने कहा कि आपके अगेंस्ट ब्लैक मैजिक ना हो जाए, कभी आपके घर के बाहर कोई, जो भी आप कह लो, कोई मटका या कुछ भी नारियल ना फोड़ दे, कुछ काला जादू ना हो जाए, तो इसके लिए हम ये सब काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मालदीव्स की सोसाइटी में ये जो डर है कितना इनग्रेन्ड है, जो अभी के सामने आ रहा है। ये देखकर इतना सरप्राइज फील मत करो कि आज के युग में कोई प्रेसिडेंट, एक कंट्री का प्रेसिडेंट ब्लैक मैजिक को लेकर डर रख के बैठा है। तो इनके यहाँ देखिए इसकी एक लंबी हिस्ट्री है, कल्चर का ही आप पार्ट मान लीजिए, और ये चीज़ मुझे लगता नहीं है मालदीव से बहुत जल्द कही जाने वाली है। अब यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि जो ये मिनिस्टर है शामनाज, क्या ये वही हैं जो मोदी जी के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रही थी इजराइल को लेकर? नहीं, वो कोई और हैं। अब तो वो मिनिस्टर रही भी नहीं है, वो मरियम शियूना है। वो बिल्कुल एक अलग केस है, तो दोनों केसेस को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना। पर्सनली आप अगर मुझसे पूछे, मेरा मानना यह है कि इंटरनेशनल मीडिया को आज के समय इस पर्टिकुलर मिनिस्टर के सपोर्ट में आना चाहिए, क्योंकि अगर जेन्युइनली काले जादू के इशू को लेकर एक महिला मिनिस्टर को मालदीव्स की सरकार जेल में डाल देती है, इंटरनेशनल मीडिया को ये इशू रेज करना चाहिए। क्योंकि अगेन कोई ये एक रैशनल आदमी काला जादू वगैरह इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और फीमेल मिनिस्टर्स वैसे भी मालदीव्स में बहुत ज़्यादा कम है, फीमेल पार्टिसिपेशन इनकी पॉलिटिक्स में बहुत लो है। और इस तरीके से अगर ये अपनी फीमेल पॉलिटिशियंस को जेल में डालेंगे तो ऑब्वियसली देखिए इससे मालदीव्स की इमेज इंटरनेशनली बहुत ख़राब होती है। सैडली मैं यही कहूँगा कि इंटरनेशनल मीडिया इस टॉपिक को इतना कवर कर नहीं रहा जितना करना चाहिए। ऐसी कोई न्यूज़ कहीं से भी, दूर दूर से भी इंडिया से जुड़ी हुई अगर आ जाती तो बहुत ज़्यादा कवरेज मिलती। बट सैडली मालदीव सिंस बहुत छोटा कंट्री है, वहाँ पे आबादी नहीं है, वहाँ से क्लिक्स नहीं आते, व्यूज़ नहीं आते, तो इंटरनेशनल मीडिया भी इस टॉपिक को इतना, आप कह लो, इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा। बट अगेन जो हो रहा है यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा गलत है। और होपफुली मालदीव्स के लोग ये जो भ्रम है इनका, जो भी इनका बिलीफ है ब्लैक मैजिक का, इस सब से बाहर निकलेंगे और एक इवेंचुअली एक रैशनल सोच को अपनाएंगे। नाउ फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024 ये किया गया है रिलीज। इंडिया की यहाँ पे रैंक थी 72nd के ओवरऑल कौन सा कंट्री कितना प्रिपेयर्ड है एआई को लेकर। बहुत ज़्यादा खराब रैंक आई है इंडिया की। आपको बताना है कि ये इंडेक्स रिलीज किया किसने था, ये इंडेक्स किसका है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। वर्ल्ड बैंक का इंडेक्स है ये, आईएमएफ का इंडेक्स है, यूएन का, या फिर G20 कंट्रीज का। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। ड्यू टू हैवी डिमांड स्टडी IQ ने महीने के आखिरी के 3 दिनों में एक मेगा सेल करती है एक्टिव 30% डिस्काउंट ऑन ऑल स्टडी IQ कोर्सेज। ना सिर्फ यूपीएससी, एसएससी, बैंक, नीट, यूजी, हर कोर्स पे आपको मिलेगा फ्लैट 30% डिस्काउंट। और देखिए आपको करना है सिंपली, यहाँ पर क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है यूपीएससी न्यू सीजन न्यू बैच। प्रीलिम्स 2025 का सफर स्टार्ट हो चुका है और स्टडी IQ का जो नया बैच है न्यू सीजन बैच 1 ये भी हो चुका है स्टार्ट। और अगर आप एक बैच बिल्कुल बिगिनिंग से ज्वाइन करते हैं तो आपकी तैयारी को मिलेगा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज, क्योंकि आप चैप्टर 1 से अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे होगे इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। और आपके सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी ये है कि ना सिर्फ आपके सामने एक फ्रेश बैच 1 है जिसको आप ज्वाइन कर पाएंगे, ये बैच आप एक हैवी डिस्काउंट में भी परचेज कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये लिंक आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप वैसे मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है गूगल प्ले स्टोर से ये आप कर सकते हैं डाउनलोड। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा है स्टडी IQ P2I कोर्स। जो प्राइस यहाँ पर लिखा है ऑब्वियसली डोंट पे दिस प्राइस। ये जो कोर्स यहाँ पे लिखे ना, यहाँ पर ये डालोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट नहीं मिलेगा। टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल यूज द कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। सेल चल रही है अभी, तो 1000 रुपए से भी कम
आप पर मंथ पे कर रहे होगे और आपको घर बैठ के मिलेगी स्टडी IQ की लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप, आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। और याद रखिएगा ये एक P2I कोर्स है, मतलब कि यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों पार्ट में स्टडी IQ आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स जैसे ही आपका क्लियर होता है, स्टडी IQ आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आप चाहते हैं आप दिल्ली आ सकते हैं, स्टडी IQ के साथ तैयारी करिए। मेंस की आपके रहने का खर्चा, खाने का खर्चा ये उठाएगा स्टडी IQ। इंटरव्यू तक वी विल कंप्लीटली सपोर्ट यू अंडर दिस कोर्स। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 27 से लेकर 30 जून तक की। इस टाइम फ्रेम में आप स्टडी IQ का P2I बैच 1 ज्वाइन करते हैं, आपको मिलेगा हैवी डिस्काउंट। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।